अस्सलामुअलैकुम। कल्पना कीजिए कि आपके पास या आपके साथ कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए जिस आसानी से जॉब और अपने सभी सपने पूरे कर सकें। और अब कल्पना से बाहर आइए, क्योंकि आपकी कल्पना को सच में बदलने के लिए मैं आपको ऐसा फार्मूला या मंत्र देने वाली हूँ जिससे हर कोई पाना चाहता है। वो है इमोशन इंटेलिजेंट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इमोशन फीलिंग की। इस वीडियो में आप जानेंगे कि खुद के और दूसरों की फीलिंग को समझते हुए हम अपने इमोशन को हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करने से अपना सक्सेस का फल कैसे हासिल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए और सफलता के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। मैं आपसे 3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगी जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला, क्या आपके करियर में आपकी फीलिंग के लिए कोई जगह है? ओनली यस या नो। दूसरा, क्या आपको लगता है कि IQ लेवल इमोशन इंटेलिजेंस से ज्यादा इफेक्टिव और पावरफुल है? ओनली यस या नो। तीसरा, क्या आप अपनी सक्सेस और अचीवमेंट में इमोशन को कुछ नहीं समझते? ओनली यस या नो। केवल यस या नो कमेंट में लिखिए। पहला, आपकी करियर, जॉब, प्रोफेशन और तो और फुल्ली लाइफ में इमोशन के बिना तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपके इमोशन ही वे आग हैं जो आपको अपने सपनों के रास्ते में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। दूसरा, आप सबको ये सुनकर हैरानी होगी कि IQ और इमोशन की जंग में इमोशन को पहले पर रखा जाता है, क्योंकि एक रिसर्च में एवरेज IQ वालों ने हाई IQ वालों को मात दे दी है बिकॉज ऑफ इमोशन। तीसरा, सक्सेस और अचीवमेंट में इमोशन की अहम भूमिका है, क्योंकि जब आपके इमोशन सफलता के साथ मिल जाते हैं तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं लगता। मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि इमोशन का मूल्य हमारी जिंदगी में बहुत है। ये हमारी जिंदगी में नई नई आशाएं पैदा करता है और हम दूसरों के साथ बात करते समय भी उन्हें पोलाइटनेस से समझ सकते हैं। भावना ही हमारी जिंदगी में डिमोटिवेशन को धक्का देकर हमें मोटिवेशन की ओर पहुँचाती है। इसलिए अपनी भावनाओं, इमोशंस, फीलिंग और जज्बातों को एक पावर के रूप में देखो, क्योंकि जिससे आप अपनी जिंदगी में सफलता की ओर बढ़ सकें। और ये हमेशा याद रखो कि सफलता की दिशा में आपकी भावना ही वो आवाज है जो आपको हर कदम पर साथ खड़ी दिखाई देंगी। आपको मालूम भी नहीं है कि आपने यदि इमोशन इंटेलिजेंस को समझ लिया तो आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंज आने वाले हैं जो आपको सफल बनाने के लिए काफी हैं। इससे आपको ये रियलाइज होगा कि आपने जो पहले सुन या समझ रखा है वो कितना गलत है। ये वीडियो आपको खुद को बदलने में बहुत मदद करेगी। आज के युग में आप लोगों की सोच है कि सक्सेस के लिए हाई IQ लेवल होना ही काफी है, पर जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि एवरेज लोगों ने हाई IQ वालों को मात दे दी है। इससे इमोशन इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा हाथ दिखाई देता है, क्योंकि इमोशन इंटेलिजेंस का मतलब है उन लोगों में दूसरों की भावनाओं को पहचानने और स्वीकार करने की काबिलियत बहुत ज्यादा है। इमोशन इंटेलिजेंस बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्किल्स का फाउंडेशन है। आप इमोशन इंटेलिजेंस को एक पेड़ मान सकते हैं जिसमें उसके पत्ते हैं कम्युनिकेशन, एम्पैथी, टाइम मैनेजमेंट वगैरह। आप इमोशन इंटेलिजेंस आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से एंड तक देखो। सब सफलता के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। आगे की वीडियो में हम इमोशन इंटेलिजेंस के 4 डायमेंशन के बारे में बात करेंगे और उनसे लड़ने के लिए 4 स्ट्रेटेजीज के बारे में भी बात करेंगे। द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ इमोशन इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस। जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमें क्या महसूस होता है और क्या नहीं। अपने इमोशन को सोचने को ही सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। आपको किस बात पर गुस्सा आता है, किस चीज से खुशी मिलती है, आपको ये समझने की जरूरत है। और आप में अपने आप पर टाइम लगाकर खुद को जानना ही आपको सफलता की ओर ले जाता है। गुस्सा आने पर उसे कंट्रोल करना और उस सिचुएशन से डील करना ही आपके इमोशन इंटेलिजेंस का टेस्ट है। जब आप सेल्फ अवेयर होंगे तभी आप इमोशन इंटेलिजेंस की स्टेज पार कर पाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस स्ट्रेटेजी, ये बताना मुश्किल है कि आप अभी किस स्टेज में हैं। आप सेल्फ अवेयर हैं भी या नहीं? इस जवाब में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, जैसे आईना कभी झूठ नहीं बोलता, वैसे ही आपके अंदर की आवाज कभी झूठ नहीं बोलती। खुद से पूछिए, अपने बारे में खुद से पूछिए और खुद में झांकिए। सेल्फ अवेयर में रहते रहते आपका ध्यान जाएगा कि आपने सिर्फ एक व्यक्ति पर गुस्सा किया, पर वहाँ बैठे सभी लोग इफेक्टेड हुए। इसे कहते हैं ऑब्जर्व द रिपल इफेक्ट, मतलब अपने इमोशन को दूसरे
दूसरे लोगों के ऊपर पड़े रिपल इफेक्ट को ऑब्जर्व करना। इसलिए कभी अपने इमोशन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। दूसरा, द सेकंड डायमेंशन ऑफ इमोशन इंटेलिजेंस, सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट ये जानना होता है कि हर चीज से जुड़े इमोशंस, रिएक्शन को आप कैसे मैनेज करते हैं। जैसे आपका कलीग है जिसे आप पसंद नहीं करते और आपका मन उसे अब्यूज देने को कर रहा है, इस सिचुएशन में आप अपनी मोमेंटरी जरूरत को डिले कर सकते हैं या अपने आप को रोक सकते हैं, क्योंकि आपके पास इससे भी जरूरी काम और गोल है। किसी भी मोमेंटरी सिचुएशन को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने देना ही सक्सेस का रास्ता खोलता है। सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, याद रखो हमारा इमोशन ज्वालामुखी की तरह होता है। लावा निकलने से पहले ज्वालामुखी के सतह के नीचे बहुत हलचल होती है। ठीक वैसे ही गुस्से के फूटने से पहले आपके अंदर भी बहुत कुछ चलता रहता है। आपको बस इसी पर ध्यान देना है और कंट्रोल करना है। आपको अपनी इमोशन और माइंड की लड़ाई में एक स्ट्रेटेजी इमोशन वेरियस का यूज करना है। इसमें आपको एक पेपर को 2 कॉलम में डिवाइड कर दें और एक तरफ अपने इमोशन लिखे और एक तरफ अपने माइंड में जो आ रहा है वो लिखे। तब आखिर में आपको साफ आपका क्लियर गोल मिल जाएगा। थर्ड डायमेंशन ऑफ इमोशन इंटेलिजेंस, सोशल अवेयरनेस। ये सेल्फ अवेयरनेस की तरह ही है, पर इसमें समाज के इमोशन को जानना होता है। सोशल अवेयरनेस के 2 एलिमेंट्स हैं, सुनना और गौर से देखना, यानी ऑब्जर्व करना। इसके लिए आपको बात करनी छोड़नी पड़ेगी। आपको सेल्फिश चिंताओं को छोड़कर दूसरों की जरूरत को पहचान कर दूसरों को सुनिए और उस पर ध्यान दीजिए, तब आपको उनकी फीलिंग समझ आएगी। सोशल अवेयरनेस स्ट्रेटेजी, सोशल अवेयरनेस को समझने के लिए एक स्ट्रेटेजी है जिसे आप न केवल स्ट्रेटेजी समझेंगे, जिससे आप लोगों का बिहेवियर भी समझ जाएंगे। पहला, बॉडी लैंग्वेज को देखना। ये कभी झूठ नहीं बोलती, ये सबसे इफेक्टिव और आसान तरीका है। दूसरा, आई कांटेक्ट। दूसरी, हमारी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। आई कांटेक्ट बिल्कुल नॉर्मल बनाए रखें और याद रख, जो आंखें चुराने लगे वो बेचैन या धोखेबाज है। तीसरा, स्माइल। मुस्कान भी कभी झूठ नहीं बोलती। एक असली और नकली मुस्कान साफ दिखाई दे जाती है। अगर मुस्कुराहट के दौरान आपके किनारों में जो रियासी बन जाए तो मुस्कान सच्ची है। चौथा, बैठने का तरीका, ETC। फोर्थ डायमेंशन ऑफ इमोशन इंटेलिजेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट को आपको बेहतर कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगी, जिससे आप लोगों के साथ कनेक्शन बना सके। स्टडी में पाया गया कि 70% पार्टिसिपेंट को स्ट्रेस हैंडल करने में दिक्कत हुई, खासकर काम की जगहों पर। रिलेशनशिप बनाने में बहुत दिक्कत होती है, जहाँ लोग काम भी बिना इच्छा के करते हैं, बिना एक्टिव हुए करते हैं। ये माहौल आपके हाथों से छूटता ही नजर आता है। इसके लिए रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव रोल निभाता है। चौथा, रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की बहुत इफेक्टिव फार्मूला है, वह है ओपन रहना और जानने की इच्छा रखना। जी हाँ, इससे लोगों के बीच आपकी एक अट्रैक्टिव इमेज बन जाएगी और सबसे अहम बात, आपका लहजा फ्रेंडली होना चाहिए। और याद रखिए, सफलता का सबसे बड़ा सूत्र, भावनाओं को शक्ति दो, उन्हें हकीकत बनने दो। जज़ाकल्लाह।